शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज ईद है और आज हमारे कैमरामैन रहमान भाई सुबह से गायब हैं। आप और हम समझ सकते हैं त्यौहार है तो वे घर में होंगे, तो इसलिए आज मैंने सुबह ही सुबह अपने एडिटर नमेंद्र को फ़ोन किया और आज नमेंद्र से कहा कि तुम कैमरा करो। आज का जो कैमरा है वो नमेंद्र कर रहे हैं। आज हम कोई बड़ी खबर लेके नहीं आए हैं, कोई विस्फोट करने नहीं आए हैं, कोई ऐसी, लेकिन आपसे आज बातचीत करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बातचीत को आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस बातचीत में भी आपको आनंद आएगा। दरअसल आज मैं सुबह सुबह मेरे घर पे ढेर से अखबार आते हैं और मैं सुबह पढ़ने की कोशिश करता हूँ। करीब 1.5 से 2 घंटे मैं अखबार पढ़ता हूँ और उसमें से आपके लिए कई चीज़ें ढूंढ कर लाता हूँ, उसका विश्लेषण भी करता हूँ। तो आज मैं 4 अखबार लेकर आपके सामने आया हूँ। आज के अखबार देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या केवल भ्रष्टाचार है? क्या मध्य प्रदेश सरकार की प्रशासन पर पकड़ ढीली हो चुकी है? क्योंकि आज के अखबार मैंने जो खबरें देखी हैं, अखबार में जो कुछ मैंने पढ़ा है और जो मेरा माइंड मेकअप हुआ, उससे मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में या तो सिर्फ भ्रष्टाचार है या सरकार की अपने प्रशासन पर पकड़ लगभग खत्म हो चुकी है। तो हम शुरुआत करते हैं आज के अखबारों की, और वे अखबार जिन्हें ढेर सारे विज्ञापन मिलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार उन्हें मतलब करोड़ों के विज्ञापन देती है और वो तमाम सारे अखबार अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। मैं उनकी तारीफ भी करूंगा। इसमें मैं कहीं ये नहीं कहूँगा कि विज्ञापन मिलते हैं तो आप खबरें दबा दें। हमें तो अखबारों की तारीफ करना चाहिए जो विज्ञापन मिलने के बाद भी सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब प्रशासन पर पकड़ लगभग खत्म हो गई है। शुरुआत करें दैनिक भास्कर से। ये दैनिक भास्कर अखबार आज का है। हाँ, दैनिक भास्कर अखबार की 3 खबरों पे हम बात कर सकते हैं आज, और ये तीनों खबरें अखबार के पहले पन्ने पर है। आजकल आप जानते हैं कि पहला पन्ना एक नहीं होता, आजकल 2-2, 3-3 पहले पन्ने बनाए जाते हैं। तो हम आते हैं पेज नंबर 4 पे। इस 4 पे आप आइए और देखिए, यूके के स्क्रैप टायर मध्य प्रदेश में डंप। अब इस खबर में ये बताने की कोशिश की गई है कि मध्य प्रदेश में 37 ऐसे फैक्ट्रियां हैं जो यूरोप के से जो पुराने टायर हैं वो वहाँ से यहाँ लाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में डंप किए जाते हैं। इसको रिसाइकलिंग किया जाता है, इसमें से तेल निकाला जाता है और ये तेल मध्य प्रदेश में कितना खतरनाक है पर्यावरण के लिए, ये सारी चीज़ें आज बताने की कोशिश की है। दैनिक भास्कर की टीम ने एक बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं, स्टिंग ऑपरेशन टाइप किया है। मुरैना की एक फैक्ट्री को उन्होंने पूरा सर्च किया है और जड़ुआ खेरा करके नाम बताया गांव का, और इस पूरी खबर में ये बताने की कोशिश की है कि शासन प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है और वहाँ जो एक माफिया है वो दुनिया भर के टायर यहाँ ला के उसको रिसाइकलिंग कर रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है। जबकि ये जो फैक्ट्रियाँ हैं, 37 फैक्ट्रियाँ, इन्हें जो अनुमति मिली है स्क्रैप करने की, टायर को स्क्रैप करने की, वो हमारे देश में जो टायर है केवल उनको कर सकते हैं, विदेश के टायरों को नहीं किया जा सकता। एक बड़ी खबर, मैं बधाई देता हूं भास्कर की उस टीम को, लेकिन साथ साथ सरकार की आंखें खोलने की भी कोशिश करूंगा कि देखिए आपकी नाक के नीचे कितना बड़ा हो रहा था ये सब चीज़ें। वहाँ कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, वहाँ एसपी साहब क्या कर रहे हैं, संभागायुक्त जो लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाह के रूप में लेते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की टीम वहाँ जाके इसका उजागर कर रही है। टीम को बधाई, लेकिन सरकार को जगना होगा। हम दूसरी खबर पे आते हैं। ये खबर भास्कर के पहले पेज पर ही है। भास्कर का जो दूसरा पहला पेज है उसमें इन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में जो रेरा के चेयरमैन हैं एपी श्रीवास्तव और सरकार के बीच में टकराव पिछले 1 साल से चल रहा है। अब उन्होंने 2-2 बात करने की तय कर लिया है। हालांकि उनका कार्यकाल मात्र 10 महीने बचा है, लेकिन एपी श्रीवास्तव ने आरटीआई लगाई है कि मुझे हटाने के लिए कौन कौन सी साजिश की गई, कैसी नोटशीट लिखी गई, क्या रिपोर्ट तैयार की है, जो मेरी जांच सौंपी गई है उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई है, यानी उन्होंने आरटीआई लगाई है। ये मामला लिटिगेशन में जाने की संभावना है। तो ये भी लग रहा है कि एक सरकार का कमजोर पक्ष है
सरकार रेरा के चेयरमैन को हटाना चाहती थी, उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू जांच भी कराई, डराने की कोशिश की, लेकिन रेरा के चेयरमैन नहीं माने और अब उन्होंने आरटीआई लगाई है एपी श्रीवास्तव। तो क्या सरकार एपी श्रीवास्तव से डर गई? क्या सरकार एपी श्रीवास्तव को नहीं हटा पाई? और जब नहीं हटा पाई तो हटाने की कोशिश क्यों की गई? बहुत सारे सवाल हैं इस खबर पे। लेकिन दैनिक भास्कर की आज की जो खबर बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है वो है सिया को लेकर। सिया आप जानते होंगे जो पर्यावरणीय अनुमति देते हैं। सिया के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम शिव नारायण सिंह चौहान है, उन्हें अंधेरे में रखकर 450 अनुमतियां दे दी गई, पर्यावरणीय अनुमतियां। आप सोचिए, भारत सरकार ने जिन्हें सिया का चेयरमैन बनाया मध्य प्रदेश का, और जो एनवायरनमेंट का पूरा असेसमेंट करके रिपोर्ट देके उसके बाद पर्यावरण की अनुमति दी जाती है। ये क्या हुआ है कि 22 मई को यहाँ जो सिया की जो स्थायी सचिव हैं उमा माहेश्वरी, वो चली गई छुट्टी पे, और एक और अस्थायी रूप से वहाँ नियुक्ति की गई आईएएस अधिकारी श्रीमंत शुक्ला की। और आप विश्वास करेंगे 23 तारीख को उन्होंने जो प्रमुख सचिव हैं पर्यावरण विभाग के नवनीत कोठारी, उनसे परमिशन लेके, अप्रूवल लेके और 450 अनुमतियां जारी कर दी। अब चेयरमैन चिल्ला रहे हैं कि हम जब चिट्ठी लिख रहे थे कि मीटिंग करो, आप मीटिंग नहीं कर रहे। आप सोचिए, सिया की जो अनुमतियां दी जाती हैं वो मीटिंग में दी जाती हैं। सिया के जो चेयरमैन है उनका कहना है कि मैंने कितनी चिट्ठियां लिखी हैं, 10 नोटशीट और 22 पत्र भेजे कि आप बैठक बुला लो, लेकिन बैठक नहीं बुलाई गई। और जब सेक्रेटरी छुट्टी गई तो आहिस्ता ही सेक्रेटरी ने 450 प्रोजेक्ट, जिसमें 200 माइनिंग के प्रोजेक्ट हैं। आप सोचिए तो मध्य प्रदेश को पर्यावरण की दृष्टि से कितना बड़ा नुकसान। एक तो वो जो हमने बताई भास्कर की खबर कि जो विदेश के टायर बुला के या किए जा रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के प्रदूषण को मतलब बिगाड़ा जा रहा है पूरी तरह से। और दूसरा, आपने सिया की परमिशनें दे दी, हंगामा मचा हुआ है। अब जो चौहान साहब हैं चेयरमैन, उन्होंने दिल्ली को चिट्ठी लिखी है कि भाई ये सब कैंसिल करो, ये परमिशन है। अब एक नवनीत कोठारी नाम के हमारे यहाँ आईएएस हैं, बड़े योग्य आईएएस हैं, केंद्र से जब से लौटे हैं मध्य प्रदेश में एक सीट पे नहीं बैठ पा रहे। मैंने देखा उनको कई जगह नियुक्त किया, लेकिन हटाना पड़ता है कई बार। क्यों हटाना पड़ता है मुझे नहीं पता, क्योंकि एमपीआईडीसी जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर भी उनको बिठाया गया था, लेकिन वहाँ से भी उन्हें हटाना पड़ा। अभी वे पर्यावरण में हैं, वहाँ भी उनका चालू है, जो एक शिकायतबाजी शुरू हो गई है। मैं कोशिश करूंगा कि नवनीत कोठारी पे अलग से कोई एपिसोड बनाऊं। उनकी कार्यशैली को लेकर अलग तरह का माहौल रहता है मध्य प्रदेश में। तो आप दैनिक भास्कर की ये तीसरी खबर मैंने आपको बताई। यदि आप दैनिक भास्कर के प्रथम पेज, तीनों पेजों को पढ़ेंगे तो तीनों पेजों पर 3 खबर ऐसी हैं जिससे ये लगता है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और मध्य प्रदेश में शासन की पकड़ ढीली हो चुकी है। सिया को लेकर भी, एस्केप के टायर को लेकर भी और रेरा चेयरमैन को लेकर भी। चलिए अब अपन दूसरा अखबार उठाते हैं जिसका नाम है पत्रिका। आज पत्रिका ने कमाल कर दिया है। आप ये देखिए पत्रिका, यदि आपको दिख रहा होगा रेत पर जो उन्होंने लिखा है, रेत का जो काला सच है, ये पत्रिका का कहना है कि रेत में प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, अवैध रेत का कारोबार हो रहा है। और बड़ी बात बताऊं मैं आपको, पत्रिका ने अपनी पूरी टीम उतार दी है इस बार। ये लिखा है पत्रिका ने, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। पत्रिका ने लिखा है कि पत्रिका ने अपनी टीमों की मदद से 25 जिलों में हकीकत देखी और रेत का यह सच सामने आया। कल के अंक में भी पत्रिका में पढ़ी है ग्राउंड रिपोर्ट। अब पत्रिका इसमें यह बोल रहे हैं कि खदानें, जो 200 से ज़्यादा अवैध खदानें चल रही हैं, अधिकारियों के हाथ बंधे हुए हैं, प्रशासन अपना हिस्सा ले रहा है। क्या हो रहा है मोहन यादव जी? आपने पढ़ी क्या आज पत्रिका का? भास्कर पढ़ा क्या आपने? आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक अराजकता जैसा माहौल बनता जा रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ ये, हमारा चैनल कभी बेसिर पैर की बात नहीं करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन आज आईना दिखाना जरूरी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में एक विभाग है जनसंपर्क विभाग, और जनसंपर्क विभाग हर खबर की कटिंग काट के सरकार को भेजता है। पहले तो ये होता था कि हम एक सिंगल कॉलम खबर भी छापते थे तो उस पर जवाब तलब होता था, प्रमुख सचिव को जवाब देना पड़ता था। अब मुझे लगता है कि हमारी चमड़ी मोटी हो गई है, अब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, शासन प्रशासन में जो एक कमियां हैं वो कोई मुद्दा नहीं है।
इतनी बड़ी खबर बड़ा अखबार छाप रहा है कि रेत में 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार प्रतिवर्ष हो रहा है। क्या इस पर कोई तहकीकात होगी? क्या जनसंपर्क विभाग इस संबंध में कोई तहकीकात करेगा? जनसंपर्क विभाग ने एक प्राइवेट कंपनी हायर कर रखी है, वो हम जो खबरें छापते हैं उसकी समीक्षा करके उस पर फैक्ट चेक के नाम से वो देते हैं, कई खबरों का खंडन करते हैं। लेकिन अब इन खबरों का जब खंडन नहीं आ रहा है तो क्या हम ये मान लें कि आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ 2000 करोड़ का प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार हो रहा है? पत्रकार ने बहुत लंबी खबर छापी है, मैं एक एक शब्द यदि आपको बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इतना मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में रेत के मामले में माफिया इतना हावी है कि माफिया के सामने शासन और प्रशासन बेहद बौना दिखाई दे रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रकार अखबार ने कहा है, और ये वो पत्रकार अखबार है जिसे मध्य प्रदेश सरकार विज्ञापन की कभी कोई कमी नहीं करती है। हम तो विज्ञापन लेते नहीं अपने चैनल में, हमने मध्य प्रदेश सरकार से बेहद विनम्रतापूर्वक कह दिया कि हम विज्ञापन नहीं लेंगे। लेकिन आज जो पत्रकार ने छापा है आप वो देख लीजिए। अब हम पत्रकार को एक तरफ रखते हैं, एक और अखबार उठाते हैं और इस पर भी हम विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा का अखबार है स्वदेश। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में एक विचार की पत्रकारिता पिछले 40-50 साल से हम देख रहे हैं स्वदेश की। स्वदेश का भी आज पहला पेज मैं आपको दिखाता हूं। यह स्वदेश अखबार है और उसका पहला पेज पर आप खबर देखेंगे तो यहाँ भी वही संदेश है कि मध्य प्रदेश में मंत्री और अधिकारियों के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। तो अब ये क्या संदेश है? स्वदेश ने लिखा है कि शिक्षकों के तबादले पर ग्रेड लग गया है, ना आदेश जारी किए, ना तबादला नीति की अवधि बढ़ाई, मंत्री और अधिकारियों के बीच नोक-झोंक की स्थिति। दरअसल वहाँ जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं। अब 10 तारीख, आज जब मैं 7 तारीख को बात कर रहा हूँ, कल संडे है, 2 दिन और बचे हैं तबादलों के। तो क्या 3 दिन में से शिक्षकों के तबादले हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। अधिकारी और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप, उनके बीच में बिल्कुल नहीं बन रही है। कई मुद्दों को लेकर टसन है, दोनों एक दूसरे पर आड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये खबर स्वदेश में छपी है और ये वो स्वदेश है जो संघ की विचारधारा का है। आपकी विचारधारा का अखबार आपकी आंखें खोलने का काम कर रहा है। मैं बधाई दे रहा हूं स्वदेश की टीम को कि उन्होंने एक अच्छा मुद्दा लेकर आए हैं, क्योंकि हम अखबार बेशक विचार की पत्रकारिता करें, लेकिन हम सबका उद्देश्य तो मध्य प्रदेश की कमियों को दूर करना है। मध्य प्रदेश में यदि कोई भ्रष्टाचार है, कोई गड़बड़ी है, कोई प्रशासनिक कमी है, तो उसकी ओर इंगित कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे, पत्रकार करेंगे। तो स्वदेश ने आज बहुत अच्छी खबर दी है, बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जनसंपर्क विभाग जो गहरी नींद में है उठेगा, जगेगा, और ये तमाम सारी जो खबरें छप रही हैं इसमें सरकार का और जो विभाग हैं, विभाग प्रमुख हैं, उन्हें झकझोर के जगाने का काम करेगा। क्या हो रहा है? कैसे विदेश के टायर यहाँ लग गए आके, कैसे विदेश के टायर आके यहाँ स्क्रैप हो रहे हैं, कैसे रेत का कारोबार चल रहा है, कैसे रेरा का चेयरमैन आपको आंखें दिखा रहा है, और कैसे सिया ने 450 परमिशन बगैर चेयरमैन को विश्वास में लिए दे दी। अब मैं एक और अखबार उठा लेता हूँ। हालांकि एक अखबार जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है वो मेरे पास अभी इस समय नहीं है, वो है नई दुनिया। नई दुनिया ने भी आज बहुत ज़बरदस्त खबर चलाई है। हालांकि वो वैसी की वैसी खबर ये एक्सप्रेस न्यूज़ में भी है, और ये खबर है मध्य प्रदेश में 50,000 कर्मचारी गायब हैं। कल आपने हमारे चैनल पर देखी होगी, और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने तमाम दर्शकों का कि अभी जब इस समय लगभग 10:30 पौने 11 बज रहे हैं, अभी तक 35,000 से ज़्यादा लोग मेरे चैनल पे इस खबर को सुन चुके हैं। आज अखबारों की सुर्खियां बना है, और खबर यह है कि मध्य प्रदेश के खजाने से 50,000 कर्मचारियों को सैलरी दी जा रही थी, लेकिन ये कर्मचारी पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं निकाल रहे, 6 महीने से। लगभग 230 करोड़ रुपए इन्होंने विड्रॉ नहीं किए। तो ये 50,000 कर्मचारी कहाँ हैं और सैलरी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या ये फर्जी थे? सबसे बड़ी बात, क्या ये फर्जी थे? क्यों नहीं ले रहे ये सैलरी? क्या ये एक बहुत बड़ा घोटाला है? और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री के बड़े एक नज़दीक और बड़े खास मित्र हैं, देश के बड़े उद्योगपति हैं अडानी जी, गौतम अडानी जी। उन्होंने पिछले दिनों एक चैनल खरीदा था एनडीटीवी, और एनडीटीवी खरीदने के बाद में ये था कि मध्य प्रदेश में और देश में विकास की तमाम सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। खैर अब वो अखबार का काम है, चैनल का काम है, वो करना चाहिए। मैं
लेकिन इस पूरे मामले को, इस घपले घोटाले को जो 50,000 कर्मचारी का है ना, इसे उजागर करने का काम किसने किया है? एनडीटीवी ने। कल का यदि आप एनडीटीवी देखेंगे, मैं आपको एनडीटीवी का चूंकि वीडियो में दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं उसकी वो दिखाता हूं आपको, जो यूट्यूब पर डला हुआ है, उसका जो थंबनेल है। उन्होंने जो कल खबर चलाई, कल जब मैंने अपनी खबर चलाई तब भी मैंने बोला कि मैंने ये एनडीटीवी से ली है। इस पूरे घपले घोटाले को जो 50,000 कर्मचारियों का मामला है, इसे उजागर करने का काम एनडीटीवी गौतम अडानी के चैनल ने किया है। मैं उन्हें और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि बहुत बड़ा मुद्दा ये लेके आए हैं। आज सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री देवड़ा जी भयंकर गहरी नींद में सो रहे हैं। भयंकर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इतने बड़े मामले पर अभी तक कोई ना कोई कमेटी बनना थी। हम उम्मीद करते हैं कि यदि कोई मामला आया है, हम ये नहीं कह रहे कि सारा घपला हो गया, सारी भाई आप कोई मामला संज्ञान में आया है तो उसकी जांच कराओ। और आप यदि जांच नहीं करा रहे हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि आप गहरी नींद में सो रहे हैं। इतना बड़ा मामला, हाँ 24 घंटे से 48 घंटे के से मध्य प्रदेश के लोग परेशान हैं कि 50,000 लोगों को सैलरी दी जा रही थी। क्या वो फर्जी लोग थे सारे? क्या ये जो 5-6 महीने से नहीं निकाल रहे हैं सैलरी, सब फर्जी लोग हैं? तो सैलरी दी कैसे गई? ये 5 महीने से सैलरी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? इतना बड़ा मामला है और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, सो रहे हैं गहरी नींद में। मुंह में तो दही जम गया है उनके। मैं साफ बोलता हूं, क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश में? आप देखिए एक्सप्रेस न्यूज ने, और यही खबर नई दुनिया ने भी आज पहले पेज की लीड बनाई है मध्य प्रदेश, और ऑल एडिशन बनाई है। तो मध्य प्रदेश की खबरों पर आज मैंने चर्चा की। ईद का त्यौहार था, कोई बड़ी खबर मेरे पास थी नहीं, लेकिन आज मैंने इस बहाने कम से कम ये बताने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश के अखबार यदि आप उठाएंगे तो एक बात आम आदमी के दिमाग में आ रही है अखबार पढ़ के, वो स्वतः बैठती है कि मध्य प्रदेश में या तो भ्रष्टाचार है या सरकार की प्रशासन से पकड़ खत्म हो चुकी है। तो आज एक सवाल तो बनता है उस जनसंपर्क विभाग से। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग जिसका सैकड़ों करोड़ का बजट है और उसका काम ही यही है कि मध्य प्रदेश में जो खबरें छप रही हैं उस खबरों पर विभाग का मत लेना और उस मत से सरकार को अवगत कराना। क्या जनसंपर्क विभाग में ये प्रथा बंद हो चुकी है? क्या आप बताएंगे कि ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? तो आज की खबर सिर्फ आपको शेयर, मुझे उम्मीद है कि आपने आज का पूरा प्रोग्राम देखा होगा। हमारा ये प्रोग्राम बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मध्य प्रदेश में जो खबरें छप रही हैं उससे सरकार की छवि खराब हो रही है, प्रशासन की छवि खराब हो रही है, और इस समय कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस माहौल को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? मतलब यदि भ्रष्टाचार है तो हम भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकते हैं? रेत का अवैध व्यापार हो रहा है तो उसे कैसे रोक सकते हैं? माफिया पे लगाम कैसे लगाई जा सकती है? कोई काम इस दिशा में क्यों नहीं हो रहा है? ये सोच सोच के हम भी टेंशन में हैं, क्योंकि कम से कम यदि भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं तो सरकार कुछ करती दिखती है। इस बार हमें लगता है कि सब गहरी नींद में सो गए हैं, सारे जिम्मेदार लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं मुझे नहीं पता है। मैं अपने चैनल के जरिए केवल आईना दिखा रहा हूं। अब आपको जगना है तो जगिए, सोना है तो सोइए। मैं अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। 4 अखबारों की समीक्षा की है। यदि आप टीवी चैनलों की और सबकी समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश की छवि पूरे देश और दुनिया में किस तरह से धरातल पर जा रही है, और ये हम सबकी चिंता का बहुत बड़ा विषय है। आपको आज का मेरा ये अलग तरह से बनाया हुआ प्रोग्राम पसंद आए तो हम हमारा उत्साह बढ़ाइए। आप इसको शेयर करिए, इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और यदि एक काम और कर दें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें, अपने मित्रों से परिजनों से कराएं, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।